हेलो एवरीवन। आज हम ग्रामर का 12th चैप्टर जो है कॉम्प्रिहेंशन वो पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब कुछ समझना। ठीक है। 1 बटरफ्लीज है, प्लूरल है। ठीक है, दिस इज प्लूरल वर्ड बटरफ्लाई का। ओके, वाई है, इसका आई बनाया, ईएस लगाया, प्लूरल हो गया। बटरफ्लीज तो जो तितलियां होती हैं इनके बारे में है। बटरफ्लीज आर कलरफुल। बटरफ्लीज हैं वो कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। आई वॉन्ट टू कैच दैम, मैं उनको पकड़ना चाहता हूँ। मॉम सेस, मॉम कहती हैं, डोंट कैच बटरफ्लीज, बटरफ्लीज को जो तितलियां हैं उनको पकड़ो मत। डोंट यानी नहीं करो, कैच पकड़ना। ठीक है, पकड़ो मत। दे विल गेट हर्ट, उनको कुछ ईजा आ जाएगी, जख्म पड़ जाएंगे। ठीक है, हर्ट हो जाएंगे वे। आई विल नॉट कैच बटरफ्लीज, मैं बटरफ्लीज को नहीं पकड़ूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट दैम, मैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हर्ट यानी नुकसान। करेक्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को करेक्ट करो। बटरफ्लीज आर नॉट कलरफुल, तो ये करेक्ट किया है, बटरफ्लीज आर कलरफुल। मॉम सेज कैच द बटरफ्लीज, मॉम सेज डोंट कैच द बटरफ्लीज। ठीक है। से यानी कहना, से, सेड, सेड, 3 फॉर्म्स है ऑलवेज। हर एक लेक्चर में कहीं कहीं 3 फॉर्म्स में जो वर्ब्स के हैं वो बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है आई विल कैच बटरफ्लीज, आई विल नॉट कैच बटरफ्लीज। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कुछ समझना, कुछ पैराग्राफ हो या क्वेश्चन आंसर हो, इट्सेट्रा कुछ भी हो, उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, और ग्रहण करना। अंकल टाइटन्स फार्म, अंकल टाइटन का खेत। टाइटन्स मतलब उनका, टाइटन नाम है। अंकल टाइटन लिव्स ऑन अ फार्म, अंकल टाइटन फार्म पे रहते हैं। लिव यानी रहना। समटाइम्स कभी कभी, आई गो टू लिव विथ हिम, कभी कभी मैं उनके साथ रहने जाता हूँ। लिव यानी रहना। एवरीथिंग इज डिफरेंट इन अ फार्म, एवरीथिंग यानी हर चीज़ वहाँ पे फार्म पे अलग है। देयर आर सो मैनी एनिमल्स, काउस, गोट्स एंड हैंस, वहाँ पे सो मैनी बहुत सारे एनिमल्स हैं। काउस हैं, गोट्स हैं एंड हैन है, तो बकरी, गाय हैं, बकरी है और मुर्गियाँ हैं। आई लाइक द हैंस, मुझे हैंस अच्छी लगती हैं। आई गिव देम फूड, मैं उनको फूड देता हूँ। दे रन आफ्टर मी, वो मेरे पीछे दौड़ती हैं। रन आफ्टर पीछे दौड़ना। ठीक है, रन रैन रन। दे गिव द बेस्ट एग्स, वे सबसे अच्छे अंडे देती हैं, बेस्ट क्वालिटी के अंडे देती हैं। चूज द बेस्ट आंसर, बेस्ट आंसर पसंद करो। अंकल टाइटन लिव्स ऑन अ फार्म, ठीक है, फार्म पे रहते हैं। आई लाइक द हैंस, मुझे हैंस अच्छी लगती हैं। आई फीड द हैंस, मैं फीड यानी खिलाना, हैंस को खिलाता हूँ। हैंस गिव द बेस्ट एग्स, हैंस हैं वो सर्वोत्तम, सबसे अच्छे अंडे देती हैं। ठीक है, ये अंकल टाइटन का फार्म है। लॉनली मिस्टर बर्डी, लॉनली यानी अकेला, मिस्टर बर्डी है। ठीक है, मिस्टर बर्डी लिव्स इन अ ब्यूटीफुल हाउस, मिस्टर बर्डी हैं एक खूबसूरत घर में रहते हैं, हाउस में रहते हैं। लिव यानी रहना। मिस्टर बर्डी लिव्स इन अ ब्यूटीफुल हाउस, वे मिस्टर बर्डी अच्छे घर में, खूबसूरत घर में रहते हैं। हिज हाउस इज ऑन अ ट्री, उसका हाउस, उनका हाउस है, ट्री पे है। देखो ये, द नेम ऑफ हिज हाउस इज द नेस्ट,
उनके घर का नाम है द नेस्ट। ही लिव्स अलोन इन हिज हाउस, वो अकेले रहते हैं अपने घर में। ही वॉन्ट्स समवन टू लिव विथ हिम, वो चाहते हैं, वॉन्ट यानी चाहना, समवन टू लिव विथ हिम, कोई उसके साथ रहे ऐसा वे चाहते हैं। ही राइट्स लेटर्स टू मैनी अदर बर्ड्स, राइट यानी लिखना, तो वो दूसरे बर्ड्स को लेटर्स लिखते हैं कई सारे। बट नो वन राइट्स बैक टू हिम, मगर उनको कोई भी लेटर लिखता नहीं है, वापस कोई नहीं लिखता, ठीक है। मिस्टर बर्डी है, बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं, मगर उनको वापस रिप्लाई में कोई लेटर आता नहीं है, कोई भी बर्ड लिखता नहीं है। ये द नेस्ट है मिस्टर बर्डी का घर। राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत। द नेस्ट इज ऑन अ ट्री, ट्रू। द नेस्ट है कहाँ पे है, तो ट्री पे, ट्रू। द नेस्ट इज नॉट ब्यूटीफुल, तो फॉल्स, गलत चीज़ है, ठीक है, गलत है ये। मिस्टर बर्डी लिव्स इन द नेस्ट, मिस्टर बर्डी नेस्ट में रहते हैं, ट्रू। मिस्टर बर्डी लिव्स विथ मिसिस बर्डी, तो वो मिस्टर बर्डी हैं, मिसिस बर्डी उनकी वाइफ है, उनके साथ रहते हैं, तो फॉल्स है। मैनी बर्ड्स राइट लेटर्स टू मिस्टर बर्डी, मैनी बर्ड्स हैं वो लेटर्स लिखते हैं मिस्टर बर्डी को, तो फॉल्स है, गलत है, कोई नहीं लिखता, ठीक है, वो अकेला ही है, लिखते हैं मगर रिप्लाई में कोई नहीं लिखता। द फॉरगेटफुल मैन, देयर वॉज अ यंग मैन इन आवर सिटी, यंग मैन यानी युवा आदमी, हमारी सिटी में, शहर में एक युवा आदमी था, जवान आदमी था। ही फॉरगॉट एवरीथिंग, वो हर कुछ भूल जाता था। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगॉट यानी भूल जाना, फॉरगेट, ठीक है, भूल जाता था। ही वेंट टू बाय वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स खरीदने गया। वेंट यानी गया, देखो नॉर्मल है, गो, वेंट, गॉन। बाय यानी खरीदने। ही वेंट टू बाय वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स खरीदने गया। ही कैम होम विथ स्वीट्स, वो घर वापस आया क्या लेकर, स्वीट्स लेकर, मिठाइयाँ लेकर आया। ही वेंट टू हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस गया। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ एट द रेलवे स्टेशन, वो गया तो था ऑफिस पे, मगर अपने आप को कहाँ पाया, फाइंड यानी पाना, फाउंड यानी पाया, कहाँ पाया, रेलवे स्टेशन पे पाया। वन डे इट वॉज रेनिंग वेरी हार्ड, एक दिन क्या हुआ, वन डे इट वॉज रेनिंग वेरी हार्ड, बहुत तेज बारिश हो रही थी। ही कैम बैक होम विथ हिज अम्ब्रेला, वो कैम बैक यानी वापस आए अपनी अम्ब्रेला के साथ, छाते के साथ। देन ही मेड द अम्ब्रेला सिट ऑन अ चेयर, और उसने कहा अम्ब्रेला है चेयर पे रख दी, चेयर पे बिठा दी। ही हिमसेल्फ स्टूड नेक्स्ट टू द डोर, और वो दरवाजे के पास खड़े रह गए। देखो छाता वैसे तो यहाँ रहना चाहिए, खुद यहाँ आना चाहिए, मगर वो फॉरगेट, भूल गया, ठीक है। ही थॉट ही वॉज द अम्ब्रेला एंड द अम्ब्रेला वॉज हिम, उसने सोचा, थिंक, थॉट, थॉट, थिंक, थॉट, थॉट। ही वॉज द अम्ब्रेला, वो खुद अम्ब्रेला है, और अम्ब्रेला है वो खुद है, ठीक है, यानी वो है, तो दोनों उलट सुलट गया उसके दिमाग में कि खुद को अम्ब्रेला समझ लिया और अम्ब्रेला को खुद समझ लिया, है ना। पुट दिस सेंटेंसेस इन ऑर्डर, इन सेंटेंसेस को ऑर्डर में लिखो, ऑर्डर यानी क्रम, योग्य क्रम में, ठीक है। तो पहला है देयर वॉज अ यंग मैन, दूसरा ही वॉज वेरी फॉरगेटफुल, तीसरा ही वेंट टू बाय वेजिटेबल्स, चौथा ही कैम होम विथ स्वीट्स, पांचवा ही वेंट आउट इन द रेन विथ एन अम्ब्रेला, छठा ही कैम बैक होम एंड पुट द अम्ब्रेला ऑन अ चेयर, सातवां ही स्टूड बिहाइंड द डोर। सो ये कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, ओके, बाय।